ग्राम स्वराज फिल्म में आप सभी का स्वागत है। यह फिल्म उन सभी युवाओं के लिए समर्पित है जिन्होंने अपने देश और ग्राम के विकास के लिए संपूर्ण योगदान दिया और सकारात्मक राजनीति के माध्यम से ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार किया। हम यह कहानी उन सभी युवाओं को समर्पित करते हैं। भैया गाड़ी रोको जरा इस पेड़ के पास। वाकई दादाजी ने जो कहा आज वह सिद्ध हो गया। इस पेड़ को देखकर दादाजी की हर बात याद आ रही है। दादाजी हम ये पौधा क्यों लगा रहे हैं? आगे चलकर वृक्ष बनेगा, इसमें फल भी लगेंगे जो हमारे खाने के काम भी आते हैं और हमारे लिए जीने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए शुद्ध हवा वो प्रदान करेगा। परिश्रम करके धूप से आते हैं तो छांव में बैठते हैं, पक्षी भी फल खाते हैं, छांव में रहते हैं। वृक्षों की भांति हमें परोपकार करना चाहिए। दादाजी आपके चरणों में नमन। राम राम। कुछ बातें सामने आई जो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ और आपके सुझाव भी हमें आमंत्रित हैं। हम सभी को इन मुद्दों पर ध्यान देना है। हम लोगों को युवाओं के साथ साथ महिला शिक्षा पर भी जोर देना है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को भी हमको सपोर्ट करना है कि हमारी बेटियां अपना नाम रोशन करें। हम सब मिलकर स्कूली शिक्षा के अलावा निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे और आज का समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। कंप्यूटर शिक्षा पर भी बच्चों पर जोर देकर उनको पढ़ाना है। सभी को राम राम। हमारे गांव में युवा क्लब का निर्माण होना चाहिए जिससे महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, खेलकूद होंगे, व्यायाम होगा, सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी, युवाओं का और गांव का चहुमुखी विकास हो सकेगा। आप सभी भाइयों में से कोई अपना सुझाव देना चाहता है तो साधारण आमंत्रण। बताएं राकेश भैया। बोल राम राम भैया सब लोग। किसानों से जुड़ी योजनाओं और प्रशिक्षण की जानकारी भी किसानों को समय समय पर दी जाना चाहिए। पंचायत स्तर पर भी स्वास्थ्य अधिकारी की देखरेख में पंचायत स्तर पर भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का समय समय पर लाभ मिलना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना का लाभ तो सभी ग्रामीणों को मिल ही रहा है। जितेन भाई आप भी कुछ अपने सुझाव दें तो जिससे विकास हो सके। जयराम जी की हर शाम हम सभी चौपाल के माध्यम से एकत्रित होकर देश के मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिससे हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। जयराम जी की लाइब्रेरी का निर्माण होना चाहिए जिससे देश दुनिया सामाजिक राजनीतिक और सनातन से जुड़ी पुस्तकें होना चाहिए। राजनीतिक और मानसिक आध्यात्मिक विकास हो सके। आप सभी को राम राम। हर महीने गांव में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए जिससे बच्चों की प्रतिभा उभर सके और बच्चों में टैलेंट तथा सकारात्मक ऊर्जा का विकास हो सके। राम राम सब जनों भाइयों। राम राम। हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला बनना चाहिए जिससे गौ माता के संरक्षण के लिए कुछ अभियान चलाया जा सके। आज सड़कों पर गौ माता की बहुत बुरी दुर्दशा हो रही है, इससे उन्हें सुरक्षित किया जा सकता है और हमारे पूरे देश में यह संकल्प होना चाहिए। इसके लिए हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला होना चाहिए। सभी को राम राम। गाँव में नशा मुक्त अभियान चलना चाहिए और अवैध रूप से जो शराब बिक रही है गाँव में वो बंद होनी चाहिए। हमारे गांव के ही युवा पत्रकार साथी हैं तो हम सब इनका भी सुझाव जाने। नमस्कार,
आज के दौर में देखा जाए तो कहते हैं किसी भी देश और समाज का विकास आविष्कार से होता है। आज हमारे देश में वैज्ञानिकों की कमी है। अगर हम ग्रामीण परिवेश में छोटा सा विज्ञान का सेंटर खोलेंगे तो हम अपने बच्चों को विज्ञान के प्रति अग्रसर करेंगे। हमारे ही ग्रामीण परिवेश से ऐसे वैज्ञानिक निकले जैसे कि APJ अब्दुल कलाम थे। हम सब की चर्चा में जो सुझाव निकलकर सामने आए हैं, हम सब मिलकर इन पर अमल करेंगे तो भविष्य में हमारे ही गांव से, हमारे ही बीच से बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और उन्नत कृषक निकलकर सामने आएंगे। तो इससे हमारे गांव के साथ साथ देश का नाम भी रोशन होगा और जिससे हमारा देश मजबूत बनेगा। जरूरत है हमें आप सबके साथ की। क्या आप सब लोग तैयार हैं? वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्यासा लेकिन नदी तालाब में रुका रुका, वो आसमां भी देखो है झुका झुका। चलना 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 मुझे अब राह घड़ी है चलना, चलना 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 मुझे अब हर घड़ी है चलना, चलना 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 मुझे अब हर घड़ी है चलना। राम राम सभी किसान भाइयों। आज हमें जरूरत है उन्नत कृषि की। आप सब भी पढ़े लिखे हो और एंड्रॉयड मोबाइल हम सबके पास है, तो सरकार भी हमें प्रोत्साहित कर रही है कि हमें उन्नत कृषि की ओर ध्यान देना चाहिए। परंपरागत खेती जो हम करते आ रहे हैं तो उसमें क्या है, हमें ज्यादा लाभ नहीं होता और लागत भी लगती है ज्यादा और उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है। तो हमें उन्नत कृषि की ओर ध्यान देना है जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन मिले और हमारे किसानों की स्थिति सुधर सके। ऐसे ही हमें नई नई तकनीकों से खेती करना है। आप लोगों को जानकारी होगी, सरकार बहुत प्रचार प्रसार कर रही है क्या नहीं कर रही? अरे हूँ का तो भरो। तो जैविक खेती का नाम सबको मालूम है। जैविक खेती से हमें इतना अच्छा लाभ होने वाला है भविष्य में। हमारा मन स्वस्थ, हमारा तन स्वस्थ, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ और शरीर हमारा पुष्ट पुष्ट होगा। हमारी खेती को कैसे हम लाभ का धंधा बनाएं, हमारे गांव का कैसे हम विकास कर सकें, तो हम सबको मिलकर इसी पे काम करना है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय राम जी की। जय राम जी की। आज लगता है अपने गांव में कलेक्टर साहब का दौरा है। सर जी नमस्कार। हमारे ग्राम स्वराज में आपका स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ कलेक्टर महोदय मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का उनका दौरा है, किस उद्देश्य को लेकर किया है। सर क्या उद्देश्य है आज का दौरे को लेकर? हमारा सामान रोटेन है और मैं हमारे साथ में धनराज दांगी जिला पंचायत सदस्य हैं, सरपंच साहब हैं और बाकी सभी युवा लोग। तो मैं चाहता हूं कि सरकार जो योजनाएं लोगों तक पहुंचा रही है उनका वाकई में ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा है कि नहीं। तो एक प्रकार से मैं गांव के लोगों से मिलने आया हूं। सर बेतवा धारा से बात करने के लिए हृदय से आभार। तो ये थे हमारे साथ कलेक्टर महोदय जिन्होंने बताया कि आज का उनका क्या मूल उद्देश्य है दौरे को लेकर। लालू विश्वकर्मा, बेतवा धारा। हमारे बीच ग्राम स्वराज के कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि माननीय कलेक्टर सर हमारे बीच आ चुके हैं। सर से निवेदन है कि हमारा मार्गदर्शन करें। समस्त ग्रामवासी, बुजुर्गों, युवाओं का बहुत धन्यवाद। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी ग्राम पंचायतों में उपस्थित होकर। ग्रामीण विकास का जो सपना है उसको आप सभी को मिलकर पूरा करना है। कोई भी सरकार, सरकारी तंत्र अकेले देश को नहीं चला सकते, उसमें हम सबकी भूमिका बहुत जरूरी है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं सरपंच से लेकर विधायक और सांसद तक सभी आपकी समस्याओं को सरकार के समक्ष लाते हैं और उस पर हम अपनी नजर डालते हैं। लेकिन कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसमें आप लोगों को आगे आना होगा, अपने जनप्रतिनिधि और अपने प्रशासनिक अधिकारी तक अपनी बात पहुंचाना होगा। मैं हृदय से बहुत आभारी हूं, इतनी अच्छी विचारधारा से मुझे परिचित कराया। मैं आपके बीच में आकर बहुत खुश हूं। धन्यवाद।
जैसे अभी हमारे कलेक्टर साहब ने हमें बताया कि इस देश की तरक्की के लिए हमें सबको कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। आज हम सबको जरूरत है एकजुटता की, सकारात्मक सोच। हम इसी सोच के साथ हमारी पंचायत को, हमारे जिले को, हमारे देश को आगे बढ़ा पाएंगे और इस देश को आगे बढ़ाने में समस्त युवाओं का बहुत योगदान है। हम लोग कृषि प्रधान देश में रहते हैं और हम सब कृषि करते हैं, तो आगे भी हमें अपनी कृषि को लाभ का धंधा बनाना है। तो हमें कम लागत में अधिक उपार्जन के लिए अग्रसर होना होगा, तभी हमारी खेती लाभ का धंधा बनेगी। गांव से लेकर शहर तक, हमसे लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक, हम सब एक हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ हम सभी को काम करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।